जय हिंद, राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम प्रीवियस ईयर अपना कमांडो सीरीज का 22वां सेट लाए हैं। प्रीवियस ईयर जो 17 जनवरी को हुआ था उसका 22वां सेट लाए हैं। एसएससी जीडी में एसएससी जो है इसका एग्ज़ाम टीसीएस लेता है। टीसीएस जो है बार बार देखते हैं क्वेश्चन पेपर हमेशा रिपीट करता है, इसीलिए आपको जितना हो सके इसको तैयार कर लीजिए, प्रीवियस ईयर तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो जिस साल एग्ज़ाम हुआ था उसी साल का क्वेश्चन रिपीट किया है, बहुत क्वेश्चन रिपीट किया है। चलते हैं आज का जीके का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से के लिए प्रसिद्ध थी? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। सितारा देवी जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं। सितारा देवी को संगीत नाटक अकादमी 1969 में मिला था और पद्मश्री 1973 में मिला था और कालिदास सम्मान 1995 में मिला था। सितारा देवी को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में मिला था और पद्मश्री 1993 में मिला था और कालिदास सम्मान 1995 में मिला था। अगला क्वेश्चन, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 8%, 15%, 4%, 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4%। इसका राइट आंसर 4% होगा। भारत में 18% भारत में विश्व की आबादी का 18% जनसंख्या निवास करते हैं। विश्व की आबादी के 18% भारत में निवास करते हैं, लेकिन इनके पास जल संसाधन मात्र 4% है। जल संसाधन मात्र 4% है। भारत में सबसे ज़्यादा जल का उपयोग जो बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी जल स्रोत वही है अधिकांशतः। 4000 बिलियन क्यूब मीटर की औसतन वार्षिक वर्षा होती है। इससे मीठे पानी का प्राथमिक स्रोत बनाई जाती है। भारत में सतही जल, उपसतही नदी प्रवाह, भूजल और इससे हुए जल मीठे पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। सतही जल, उपसतह नदी प्रवाह, भूजल और जमे हुए जल मीठे पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हाल का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद, श्री अमित शाह, श्री उद्धव ठाकरे। इसका राइट आंसर हो जाए श्री रामनाथ कोविंद, जो उस समय राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया था। प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की? वसुमित्र, अग्निमित्र, वज्रमित्र, पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन करीब 3-4 बार रिपीट किया है इसी साल। 22 सेट के अंदर ही कम से कम 3-4 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य राज का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री रहे वासुदेव। वासुदेव ने देवभूत की हत्या कर कौरव वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के अंतिम शासक के देवभूत की हत्या कर वासुदेव ने कौरव वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे मोहिनी अट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? केपी किट्टप्पा पिल्लई, सुचित्रा एला, कनक रेले, महबूब सुभानी। इसका राइट आंसर हो जाए कनक रेले के इनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कनक रेले को उन्हें 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2013 में संगीत नाटक अकादमी तथा सुब्बाराव लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुब्बू लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में। तब उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। कनक रेले पद्म विभूषण से और साहित्य अकादमी एस सुब्बू लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? ऋण सुविधा, पुरानी फसल तकनीकी, औद्योगिक लाइसेंसिंग
हरित क्रांति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। हरित क्रांति ने जो अस्थायी ठहराव था उसे ख़त्म कर दिया। हरित क्रांति चावल और गेहूँ के उच्च किस्म से हरित क्रांति हुई थी, जिसमें चावल और गेहूँ का उपज बढ़ गया था। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। एम एस स्वामीनाथन को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल, राज्य के वित्त मंत्री, राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाए राज्य के वित्त मंत्री। जल वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है? विस्थापन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया, द्विध्रुवी विस्थापन अपक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियोजन अपक्रिया। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है? आयातित, संतुलित, संशोधित, बाजार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजार अधिशेष। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है बाजार अधिशेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनाते हैं तो वे रन डैश के रूप में जाने जाते हैं? वाइड बॉल, लेग बाई, LBW। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाई। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है? देयता, पूंजी, आय, ऋण। इसका राइट आंसर हो जाएगा आय। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। इसका राइट आंसर आय को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है? नुआखाई, ताज महोत्सव, बुद्ध महोत्सव, गंगा महोत्सव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई त्यौहार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के आसपास मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के आसपास मनाया जाता है। और ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। बुद्ध महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है। और गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। वाराणसी में गंगा महोत्सव मनाया जाता है। डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? 10, 12, 9, 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती हैं। डेकाथलॉन एक खेल प्रतियोगिता है। डेकाथलॉन एक खेल प्रतियोगिता है जिसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं। कौन सी स्पर्धाएं इसमें होती हैं? एक डेकाथलॉन में 100 मीटर स्प्रिंग, 400 मीटर स्प्रिंग, 1500 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, 60 फुट, पोलो वाटर, ऊंची कूद और एक लंबी छलांग शामिल है। इसमें टोटल 10 स्पर्धाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? इथेनॉल, जल, मेथेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30 शैक्षणिक अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आज देखते हैं। फंडामेंटल राइट टोटल अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सभा व समूह बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की आज़ादी की स्वतंत्रता, भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, आजीविका का अधिकार है। इस पहले 7 आजीवन टोटल 6 अधिकार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराध दोष से सिद्ध से संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में। और अनुच्छेद 23 में है मानव व्यापार एवं जबरन व बंधुआ मजदूरी है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना आदि में काम करने से निरोध है। और अनुच्छेद 25 में धर्म को मान्य आचरण करने तथा वह प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धर्म के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26 में। और अनुच्छेद 27 में धर्म कार्य के धन पर धार्मिक कार्यों के धन पर कर न देने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा व उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थान खोलने के अधिकार है। अनुच्छेद 31 निरस्त कर दिया गया है 42वें संविधान संशोधन। और अनुच्छेद 32 मूल अधिकार के संरक्षण, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में हम फंडामेंटल राइट टोटल कंप्लीट हो गया। चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, फुट गेज, नैरो गेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुट गेज। भारत में रेलवे ट्रैक 4 प्रकार के होते हैं: ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, एक मेट्रो गेज होता है। अगला क्वेश्चन। फरवरी 10 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। 1925, 1927, 1922, 1924। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। 1922 चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, 1922 में समाप्त कर दिया गया। जब चौरी चौरा घटना में जब 22 पुलिस को एक घर में बंद करके आग लगा दी गई थी। थाने में 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके उसमें आग लगा दी गई थी, जिससे 22 मर गए थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र प्रधान को पराजित करके सांसद बने? दिनेश लाल यादव, घनश्याम सिंह लोधी, अखिलेश यादव, यशवंत सिन्हा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश लाल यादव। यशवंत सिंह। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में बेरोजगारी मापन किसके द्वारा निर्धारित विधियों पर की जाती है? नेशनल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल सैंपल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1950 में हुआ था। ये बेरोजगारी का मापन करता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि ये आपका अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसका सपोर्ट करो। और प्रीवियस ईयर जितना हो सके उसको तैयार करो, क्योंकि 22 सेट में ही कम से कम 10-15 क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। TCS एग्जाम लेता है और 86 शिफ्ट होते हैं, तो 86 शिफ्ट में कितना क्वेश्चन हो, इसमें सभी अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। चलते हैं आज के इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।